बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र के सूरजनाली गांव में बच्चों के रिश्ते को लेकर हुए विवाद में तेजधार हथियारों से 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या है ये पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। सुरजनवाली गांव में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। रिश्ते के विवाद ने लिया खूनी मोड़। पिता पुत्र समेत 3 की हत्या। हमले में कई लोग हुए घायल। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला। 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। पूरे मामले की हर पहलू से जांच जारी। बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। सुरजनवाली गांव में 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष ने 3 लोगों की जान ले ली। रिश्तेदारों के बीच हुए इस विवाद के बाद गांव में तनाव का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात पर नियंत्रण पाया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और किसी विवाद के बाद मामला इतना बढ़ गया कि लाठी डंडों और धारदार हथियारों से एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत खारवाली गांव की और एक व्यक्ति की मौत सुरजनवाली गांव की निवासी की हुई। सूचना मिलते ही सीओ सर्किल सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही परिजनों से बातचीत कर पोस्टमार्टम के लिए सहमति बनाई। एसपी मृदुल कच्छावा ने कहा कि अब तक 4 संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से गांव में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है और पुलिस हर पहलू से मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। कि अभी तक पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचाया जा सके, जो घटना है उसका पता लगाया जा सके। बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है, जो प्रथम दृष्टया में मामला है, किसी सगाई को लेकर ये कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद 2 पक्षों में परिवार के भी आपस में लोग लड़ पड़े, झगड़ पड़े और 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल है जिसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादानी, NDTV बीकानेर। हरियाणा के डबवाली में PCP-NDT टीम ने मरीज बनकर दलाल तक पहुंच बनाई और फिर जो खुलासा हुआ वो समाज के उस काले सच को सामने लाता है, जहां आज भी बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मिटाने का कारोबार चल रहा है। भ्रूण लिंग परीक्षण गिरोह से जुड़े एक शातिर दलाल राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आदतन अपराधी राकेश कुमार पूर्व में भी PCP-NDT अधिनियम के तहत पकड़ा जा चुका है। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको दिखाएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। PCP-NDT टीम का डिकॉय ऑपरेशन। 6 महीने की रेकी के बाद बड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा गर्भपात कराने वाला दरिंदा। फर्जी भ्रूण लिंग परीक्षण गिरोह का खुलासा। बेटी बताकर कराते थे गर्भपात। पहले भी गिरफ्तार हो चुका है आरोपी। एक तरफ सरकार बेटी बचाने की मुहिम चला रही है, बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाने की अपील कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मां की कोख को ही सौदे का अड्डा बनाने में जुटे हैं। ये कहानी है एक ऐसे दरिंदे की जो गर्भ में पल रही बेटी के नाम पर परिवारों में डर पैदा करता था, उन्हें भ्रूण लिंग जांच के लिए बरगलाता था और फिर गर्भपात के काले कारोबार तक पहुंचा देता था। राजस्थान PCP-NDT सेल ने 6 महीने की लगातार निगरानी और 3 बार की रणनीतिक कोशिशों के बाद हरियाणा के डबवाली में अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संगरिया निवासी एक शातिर एजेंट राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर से गर्भवती महिलाओं को हरियाणा ले जाकर अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण कराने और गर्भ में बेटी होने की झूठी जानकारी देकर गर्भपात के लिए प्रेरित करने का आरोप है। मामले में दूसरे आरोपी की तलाश जारी है।
संयुक्त निदेशक देवेंद्र चौधरी ने बताया कि NHM के प्रबंध निदेशक डॉक्टर जोगाराम के निर्देशन में टीम पिछले 6 महीने से इस मामले पर नजर रखे हुए थी। पहले 2 डिकॉय ऑपरेशन में शातिर आरोपी सतर्कता से बच निकला, लेकिन तीसरी कोशिश में वो हत्थे चढ़ गया। हरियाणा के डबवाली में PCPNDT टीम ने जब इस गिरोह की तह तक जाने का फैसला किया तो टीम की एक सदस्य मरीज बनकर आरोपी तक पहुंची। आरोपी को बताया गया कि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जानना है। जांच के नाम पर महिला को हरियाणा ले जाया गया। यहीं सामने आई आरोपी की शातिर करतूत। आरोपी ने भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए 36,500 रुपए मांगे। महिला को हरियाणा के डबवाली के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में सोनोग्राफी के बाद जैसे ही उसने कथित रूप से भ्रूण का लिंग बताया, पहले से तैनात PCPNDT टीम ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया है कि गिरोह फर्जी भ्रूण लिंग जांच के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलता था। ज्यादातर मामलों में गर्भ में बेटी होने की झूठी जानकारी देकर गर्भपात के लिए उकसाया जाता था। विभाग को आशंका है कि इस अवैध कारोबार की वजह से अब तक सैकड़ों अजन्मे बच्चों की जान गई हो सकती है। गिरोह लंबे समय से राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय बताया जा रहा है। फोन पे बात करता था और फोन के थ्रू ये संपर्क में आया था, किसी तीसरे आदमी के थ्रू संपर्क में आया था, फिर उसके हम टच हुए, फिर एक लंबी सीक्वेंस बढ़ जाती है। उससे जब खुलासा किया तो उसने कहा मेरे तो कोई डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो मर्जी आती है तो लड़का बता देता हूँ, मर्जी आती है तो लड़की बताता हूँ। ज्यादातर बार में मैं लड़की बताता हूँ ताकि उसको सफाई करवाएंगे तो मुझे पैसे और मिलेंगे। कितना घिनौना टाइप का अपराध है, मतलब कर तो कुछ रहा ही नहीं है, हत्याएं हैं ये तो। हत्याएं। PCPNDT टीम की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित ने बताया कि अभी तक वो लगभग 100 ऐसे मामलों को अंजाम दे चुका है जो कोख में बेटी बताकर उनकी हत्या करवा चुका है, उनका अबॉर्शन करवा चुका है ताकि उसे अतिरिक्त कमाई हो। जांच में सामने आया है कि आरोपी किसी भी ग्राहक से मिलने से पहले उसकी पूरी पड़ताल करता था। वो गर्भवती महिला और उसके परिजनों की जानकारी जुटाने के साथ स्थानीय स्तर पर भी सत्यापन करवाता, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सामने वाला PCPNDT टीम का सदस्य नहीं है। पहचान छिपाने के लिए वो आमने सामने मिलने से बचता और ज्यादातर फोन पर ही बातचीत करता था। रंगे हाथ गिरफ्तारी से बचने के लिए वो नगद राशि लेने के बजाय ऑनलाइन भुगतान लेता था। आरोपी राकेश कुमार 2019 में भी PCPNDT अधिनियम के तहत पकड़ा जा चुका है। उस समय उसका संगरिया में अल्ट्रासाउंड सेंटर था, जिसे कार्रवाई के बाद बंद करना पड़ा। कुछ समय तक वो इस गतिविधि से दूर रहा, लेकिन बड़े मुनाफे के लालच में फिर सक्रिय होकर फर्जी भ्रूण लिंग परीक्षण और गर्भपात के अवैध काम से जुड़ गया। टीम ने आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया है और अब उससे पूछताछ के जरिए इस काले कारोबार से जुड़े दूसरे चेहरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पूर्व में भी इसको एक बार डेकोरेट किया गया था इसके खिलाफ, जब इसका खुद का अल्ट्रासाउंड सेंटर चलता था। उसके बाद इसके द्वारा अल्ट्रासाउंड सेंटर तो बंद कर दिया गया। और डी से बड़ी खबर, जहां पुलिस और गौ तस्कर के बीच में